हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का वेलकम करता है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थ्योरी वाइज। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोड हो जाता है। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। ज़िंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। और एक बार फिर से जो है वो आपका एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है यूपी पुलिस का। तो उसमें जो है वो आपको 37 नंबर की जो है वो हिंदी देखने को मिलती है। तो वही आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, या फिर हम जो है वो थ्योरी वाइज भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे हिंदी के वर्ण। तो एक टॉपिक होता है हमारा हिंदी में, उन्हें कहा जाता है वर्ण। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं हम वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं जो हमारा जो वर्ण होता है, देखो इसके बारे में आज जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं अगर बात करूं वर्ण की, तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जो क्षर ना हो, अर्थात जो नष्ट ना हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये आपके लिए पूछा जाता है पेपर में कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपने बता देना वर्णमाला कहते हैं। हिंदी जिस वर्णमाला में लिखी जाती है उसे हम देवनागरी कहते हैं। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं जो पंजाबी है उसकी जो देखो ये लिखी जाती है, हिंदी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। और इसकी जो लिपि होती है वही हमारी क्या कहलाती है, देवनागरी। तो इसी तरह से पेपर में आपसे पूछा जाता है जो पंजाबी भाषा है उसकी जो देवनागरी है वो क्या है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे वो है हमारी गुरुमुखी। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें, हिंदी वर्णमाला में जो है वो 46 वर्ण है। कितने वर्ण हो जाते हैं? 46 वर्ण हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कुल वर्ण, तो आपने कह देना 52 हो जाते हैं। ये वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर हो जाता है, दूसरा व्यंजन हो जाता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास कहा जाता है स्वर जो है वो, अब पूछता है जो स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, कि जब हम उसको बोलेंगे तो स्वतंत्र रूप से बोलेंगे। और जो व्यंजन होते हैं उनका वर्णों में उच्चारण जो है वो सहायक होते हैं। जैसे मैं बात करूं अ, ई, उ आदि, ये जो है वो हमारे 11 स्वर जो हो जाते हैं। 11 में कौन कौन सा हो जाता है? अ, आ, ई, उ, री, ओ, औ। तो ये जो है वो हमारे स्वर हो जाते हैं, जिन्हें किसी की सहायता ना लेनी पड़े बोलते समय, वो हमारे स्वर हो जाते हैं। यहीं पे अगर बात की जाए व्यंजन की, तो व्यंजन जो है वो जो स्वरों की सहायता से बोले जाए वो हमारे व्यंजन हो जाते हैं। ठीक। तो एक होता है व्यंजन, उन वर्णों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। इनको जो है बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल करें क, तो जब आप बोल रहे हो क, तो बीच में आ रहा है, बाद में आ रहा है अ, तो अ था हमारा स्वर। तो क जब पूरा होगा तो अ आएगा, तो अ जब आया तो स्वर की सहायता लेनी पड़ी। क्लियर। नेक्स्ट आता है ख। तो एक तो ख हो गया, बाद में जो अ आ रहा है वो हमें स्वर आ रहा है, तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वही हमारे क्या हो जाते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन जो है वो हमारे कितने हो जाते हैं? 11 स्वर हो जाते हैं, 33 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है, देखो यहाँ पे बात कही गई है एक, कि ऊपर के 33 व्यंजनों के अतिरिक्त वर्णमाला में 3 व्यंजन और मिलते हैं, जैसे क्षत्रज्ञ। तो मैं बात करूँ क्षत्रज्ञ है, इन्हें जो है वो हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर पेपर में कभी पूछे कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो बोल देना क्षत्रज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। जो इस प्रकार बनते हैं, कैसे बनते हैं? क प्लस स हो जाएगा आपका क्ष, त प्लस र त्र, ज प्लस ण हो जाता है ज्ञ। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, इनका जब संधि विच्छेद के बारे में आता है। नेक्स्ट मैं बात करूं वर्ण विभाग, तो शिक्षा जो मंत्रालय है, भारत द्वारा स्वीकृति संशोधित हिंदी वर्णमाला। ठीक है। ये आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो जाते हैं हमारे स्वर, 11 के 11 स्वर, ये इनकी मात्राएं हो जाती है। अगर बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं क से लेके ज्ञ तक। वैसे तो ये जो लास्ट के थे ये ने जो हमने जाना संयुक्त व्यंजन। तो अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वर हैं उनका जो है वो वर्गीकरण किया गया है, किस तरह से किया गया है। एक तो किया गया है, वर्ण का नाम दिया गया है, उच्चारण स्थान दिया गया है, और जो है वो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, निरानुनासिक मौखिक स्वर कौन से हो जाते हैं, और अनुनासिक कौन से हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कंठ। इसको याद करने की ट्रिक है KTM 2। के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालव्य,
एम से हो जाएगा मूर्धन्य, दो से मतलब दंत, ओ से हो जाता है ओष्ठ। तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ क, तो क से होता है ये कंठ से हम आती है हमारी ध्वनि कंठ से, तो इसको वर्ण बोला जाता है कंठ्या, उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ। अब ह्रस्व स्वर वो जो हो जाते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता हो या फिर कम हवा निकले, मुंह से क्या निकलती है, कम हवा। जब आप बोलोगे तो आपसे हवा नहीं निकली, ठीक है। और जब बोलने को इसको लंबा टाइम लग जाता है, दीर्घ स्वर आ, तो ये इसको जो है वो आपको लंबा टाइम लगा, तो ये हो जाता है हमारा दीर्घ स्वर। निरानुनासिक मौखिक स्वर हो जाते हैं जो हमारे जो है वो निरानुनासिक, जो बिना नाक के बिना नाक के बोले जाते हैं, आ हो जाता है। अनुनासिक जिन्हें बोलने के लिए जो है वो देखो अंग आप बोल ही नहीं सकते बिना नाक के, अगर आपका नाक बंद होगा तो अंग और आ जो आप कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक सी, बाकी इनको हम डिटेल में भी करेंगे। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा देख लेते हैं वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह को जो है वो हम शब्द कहते हैं। ये भी हमारे पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि शब्द किसे कहते हैं। इसके बाद हम डिटेल में करेंगे संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, सूचक। अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्योरी वाइज भी कराया जाए तो आप कमेंट करके आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।